ओ- ओम हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं हरे तिमिरन्धस्य कृष्ण। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। टुडे इज ए वेरी ऑस्पिशियस डे। आज गणेश चतुर्थी है। तो विल जस्ट टॉक अबाउट 5 to 5 minutes एंड देन वी विल कंटिन्यू विद भक्त रामचंद्र सिंधु। तो ये जो गणपति जो देवता है, ही इज ए वेरी स्पेशल देवता। ये हमारे विशेष करके जो पूजा या जो इन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट देवता। उनको बुद्धि के देवता भी हम मानते हैं, बोलते हैं। एंड ही इज ऑल्सो ऑथर, नॉट ऑथर मतलब, बट ही इज अ राइटर ऑफ महाभारत। उन्होंने महाभारत को लिखा है इन कोलैबोरेशन विद वेद व्यासी। तो इतना बड़ा जो ग्रंथ है साकार होके हमारे सामने प्रस्तुत है, जिस ग्रंथ को देख के सो मेनी यूरोपियंस एंड अमेरिकन, अमेरिकन तो नहीं थे उस समय, बट सो मेनी यूरोपियंस स्पेशली वेर अस्टोनिश्ड। उन्होंने जब ये ग्रंथ देखा, महाभारत, तो ये देखने के बाद ही देवर लाइक वो हो गए, दे वेंट मैड एंड देन दे स्टार्टेड ऑल द टेक्टिक्स। तो जब वो भारत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, सब कर रहे थे, उन्होंने देखा एक ग्रंथ है जिसमें 1,25,000 श्लोक मिलते हैं। सो दे वर वेरी सरप्राइज, मतलब उनको ये डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते थे। दे थॉट कि ये मतलब हमारे यूरोप के अलावा बाहर के जो भी जगह है, वहाँ पे पीपल आर डम, यानी कि कम बुद्धिमान ऐसे लोग हैं। पर जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे कोई भी 700 वर्सेस से बड़ा सोनेट, सोनेट या वर्सेस जो भी उनके यहाँ पे, सोनेट सबसे बड़ा छंद है उनका, तो उससे बड़ा कोई ग्रंथ या कोई बुक नहीं है। बट यहाँ पे उससे 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स इतने बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिख दिए हैं। तो देवर सरप्राइज, वो लिखा कैसे होगा ये भी है, बिकॉज दे, और वो उतना पुराना ग्रंथ है। उसके जो मैन्युस्क्रिप्ट है देवर सो ओल्ड कि जब वो सबसे पुराने अगर महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे, तो उस समय यूरोप में लोगों को लिखना भी कुछ नहीं आता था। दे इवन डिडंट हैड देयर स्क्रिप्ट आल्सो, कुछ भी नहीं था। उनका कोई हिस्ट्री नहीं है उस समय का। देवर जंगल में जैसे रहते ना, उस तरह से। सो देन दे ऑल, उन्होंने पूरा हिस्ट्री वगैरह, तो देन दे टुक अप द चार्ज टू राइट अवर हिस्ट्री, हमारे इस इतिहास को। तो संसार में एक ही ऐसी सभ्यता है जिसका इतिहास लिखने वाले हमारे अलावा दूसरे लोग हैं। सो जो गणपति है या जो गणेश है, इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? विघ्न, विघ्न को नाश करना ये। तो जैसे ब्रह्म संहिता में भी हम देखते हैं, यदपाद वल्लभ युगम विदाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो इनका मुख्य जो, ये देवता है जो गणपति हैं, उनका मुख्य जो कार्य है या मुख्य जो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो विघ्नों को नाश करना है। इज मोस्टली एक्स इन मटीरियल वर्ड, इस तरह से। तो जितने भी विघ्न है वो उनके नायक है, इसलिए उनका नाम क्या है? एक विनायक। तो विघ्न जो है जितने भी, वो सभी उनकी आज्ञा से सब जगह चलते हैं। वैसे विनायक इज ऑल्सो एक कैटेगरी ऑफ स्पीशीज, मतलब बींग्स। प्रेत, भूत, इस प्रकार के एक विनायक भी होते हैं, बट वो दे आर डिफरेंट ना, वो नहीं है, वो विघ्नों के ऐसे नायक नहीं है। गणपति जो है वो सभी प्रकार के विघ्न जो भी होते हैं संसार में, वो सब इन्हीं की आज्ञा से चलते हैं। इनके ही आज्ञा के अनुसार जहाँ जरूरत है वहां जाते हैं, जहाँ जरूरत नहीं। सो ऑल द ऑब्स्टेकल्स, तो विशेष करके हम कोई भी कार्य मनुष्य करना चाहे तो कर सकता है, प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है ना, ऐसे। और गुरु महाराज युष्ट से कि कुछ भी उनसे प्रश्न पूछते थे तो ये कैसे करे, तो महाराज बोलते थे प्रयास करने से सब होता है। पर प्रयास करने से तो सब होता है, लेकिन देर इज वन थिंग,
दैट इज नॉट इन आवर हैंड। वो क्या है, विघ्न। तो कोई भी कार्य करने में क्या होगा, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाएगा, कोई भी विघ्न आ जाएगा, तो वो विघ्न का हम कुछ नहीं कर सकते। तो सो दैट इज द रीजन हमको क्या करना पड़ता है, ये विघ्न विनाशन कोई चाहिए, विघ्नों को हरण करने वाला। तो जो गणपति जो देवता है वो विघ्नों को नाश करने वाले हैं। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने भी बकर सामृत सिंधु को ही हम अध्ययन कर रहे हैं, बकर सामृत सिंधु में ही श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है दैट वी शुड वर्शिप, हमें गणपति देवता या गणेश देवता गणपति की उनकी उपासना करनी, पूजा करनी चाहिए। किसके लिए, विघ्नों को नाश करने के लिए। और भी देर आर अदर वेज ऑल्सो। तो जो वैष्णव परंपराएं हैं उसमें हम गणपति जो जो मूल जो गणपति है उनको पूजा करते हैं, उनका नाम है विश्वक्सेन। तो जो विश्वक्सेन है और गणपति के मंत्र भी कई इनको बोलते हैं, ही इज ऑल्सो गणपति, ही इज द हेड ऑफ विष्णु गण। तो भगवान विष्णु के जो गण है उनके हेड है। और ऋग्वेद में भी बृहस्पति को देवताओं का गण का हेड कहा गया है, वो विल कम टू दैट लेटर। तो जो पहले भगवान विष्णु के गणों के जो हेड है, जैसे शिव जी के गणों के जो अध्यक्ष है वो कौन है, गणपति है, जो मतलब गणेश जिनको हम जानते हैं। एंड भगवान विष्णु के गणों के जो अध्यक्ष है ही इज विश्वक्सेन। तो विश्वक्सेन इज ऑल्सो गणपति, सेम रोल सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्वक्सेन हैज मोर डिपार्टमेंट्स, यानी ज्यादा उनको, देर आर 29 टोटल रोल्स, उसमें गणपति एक जो विभाग है उसको अध्यक्षता करते हैं, और बाकी जो 29 जो डिपार्टमेंट्स है उनको अध्यक्षता विश्वक्सेन करते हैं। तो विश्वक्सेन जो है उनकी भगवान विष्णु ही है। जैसे ये मंत्र इस प्रकार से आता है, शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये। तो समस्त विघ्नों को नाश करने के लिए हम क्या करते हैं, भगवान विश्वक्सेन को ये प्रणाम करते हैं। जो हु इज विश्वक्सेन जो है स्वयं विष्णु है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज जो भगवान विष्णु है वो क्या है, वो ही वियर्स पीताम्बर, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और इनका वर्ण भी श्वेत है, ही इज ऑल्सो फेयर इन कॉम्प्लेक्स, जो भी है ऐसे। तो इसलिए शशि वर्ण उनका जो वर्ण है, वो भगवान विष्णु का वर्ण कैसा है, मेघ वर्ण। लेकिन इनका जो वर्ण है वो कैसा है, शशि वर्ण, चंद्रमा के समान धवल वाइट कलर के इनके जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो है। तो इस प्रकार से ये विश्वक्सेन भी जो है वो भी गणाध्यक्ष इस प्रकार से है। देन देर इज वन मोर जो हम देखते हैं, ये आप में से जो विशेष करके जो वेदों का अध्ययन जिन्होंने किया होगा या करते हो, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस। सबसे पहले वेदाध्ययन करने में कुछ सूक्त इनको हमको करवाया जाता है। तो वन इज दिस सरस्वती, प्रणो देवीं सरस्वतीं वाजेभिर्वाजिनीवती धीनां वित्रन्वतु। तो आपने जो वेद अध्ययन हम करते हैं ना उसमें ये। और दूसरा गणानत्वाम, ये गणपति गणपति के ही आवाहन के लिए यूज होता है, लेकिन बट दिस इज एक्चुअली ये ऋग्वेद में बृहस्पति सूक्त के नाम से है। तो ये इस प्रकार से है, ओम गणानत्वाम गणपतिम गुम हवामहे कविम कवीनामुपमश्रवस्तमः। इस प्रकार से आपने सुना होगा कभी, अगर आप वेदों को जैसे वेद पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले इस तरह से गणपति को, या जो वेदोक्त पद्धति से जहाँ पे पूजा करते हैं तो गणपति सूक्त ये पढ़ा इसको। ऐसे तो बृहस्पति सूक्त है द नेम ऋग्वेद में ओरिजिनली। तो बृहस्पति जो है गणानत्वाम जो यहाँ पे कहा है, गणाध्यक्ष जो है वो बृहस्पति है। तो जो भी है, इस प्रकार से ये उनका भी काम क्या है, ऑब्स्टिकल्स को समाप्त करना है, विघ्नों को नाश करना है। तो ये विघ्न नाश करने का इस तरह से है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको एक बहुत स्पेशल और तरीका दिया विघ्नों को नाश करने के लिए। भक्ति के अंदर जो विघ्न आते हैं उनको नाश करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो तरीका है वो क्या है, प्रभुपाद जी ने हमको दिया, भगवान नरसिम्हा, नरसिम्हा भगवान की उपासना करना। तो भगवान नरसिम्हा सदा तत्पर रहते हैं अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करने के लिए। ऐसे तो गणपति भी भी ये उनका भी यही है, ही इज ऑल्सो ऑलवेज ईगर। वो भी हमेशा विघ्न नाश करने के लिए उनका यही है ना। इस तरह से जो भगवान नृसिंह है, क्योंकि विशेष करके वैष्णवों के लिए, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो भगवान विष्णु के प्रति इस तरह से है। तो जो भगवान के जो फॉर्म है, विश्वक्सेन तो है ही, जैसे श्री संप्रदाय या अन्य परंपराओं में आप देखेंगे साउथ इंडियन जो है वहाँ पे जो विश्वक्सेन है उनको ही ये गणपति के रूप में उनकी पूजा उपासना आदि की जाती है। जैसे आप देखेंगे कहीं पे भी पूजा में ये विश्वक्सेन जो है इन्हीं को गणपति के रूप में पूजा की जाती है, स्पेशली इन श्री संप्रदाय के मंदिरों में। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको नरसिम्हा भगवान के उपासना करने के लिए जो है तरीका दिया है। तो नरसिम्हा भगवान कैसे, तो गणपति को विशेष करके हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे जो चौखट है या डोर जो है ना, एंट्रेंस जो घर का चौखट पे हम स्थापना करते हैं गणपति की। ये ही इज अ प्रोटेक्टर एंड इस तरह से। um, तो सेम काम है, भगवान नरसिम्हा जो है ही इज ऑल्सो रिसाइड्स इन द दैट प्लेस। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने कौन से स्थान पे मारा,
तो वो स्थान है जहाँ नरसिम्हा भगवान नरसिम्हा रहते हैं एंड ही प्रोटेक्ट्स। तो इस तरह से अपने घरों में हम क्या करते हैं, भगवान नरसिम्हा को स्थापित करते हैं, जो अपने घर का जो भी चौखट है उसपे, या जो अन्य लोग हैं दे ऑल्सो स्टैब्लिश गणपति। तो जो वो है एक ही चीज़ है, उसमें बस ये इस तरह से। सो नाउ विल कम बैक टू भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में हमने अभी तक चर्चा की थी कि जो क्लेश होते हैं वो तीन प्रकार के क्लेश होते हैं। सर बिकॉज काफी समय हो गया तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्लेश तीन प्रकार के होते हैं, क्लेशास्तु पाप तद्बीजम अविद्या चेति तेत्रधा। तो तीन प्रकार के हैं। एक तो क्या है क्लेश, सबसे पहले तो पाप। पाप के फल भोगने से हमको क्लेश होता है, यानी कि पाप का जो परिणाम हम भोग रहे हैं वो क्लेश है। एक तो सबसे बड़ा रीजन तो वो है। दूसरा रीजन है तद बीजम, कि ठीक है चलो पाप अभी नष्ट होने के बहुत सारे फॉर्मूला है ना, पाप नष्ट करने की तो बहुत सारी टेक्निक है। क्या टेक्निक है, एक तो कि प्रायश्चित कर लो पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी क्या टेक्निक है, दूसरी कुछ रेमेडीज भी रहते हैं, अलग अलग तांत्रिक रेमेडीज, ये वो सब ऐसे उससे भी हो। और कुछ नहीं तो भगवान का नाम लेने से तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर कैसे क्लेश किसी को होगा। तो इसीलिए बताया कि तद बीजम, लेकिन पाप ही नहीं, बीज भी। बीज क्या है, पाप करने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी टू कमिट ऑफेंसेस। तो जो टेंडेंसी जब तक रहेगी, पाप करने की प्रवृत्ति जब तक नहीं जाएगी, तब तक क्या होगा, तब तक हम क्लेश भोगते रहेंगे। और तीसरा अविद्या। और ये सब होता क्यों है, अविद्या की वजह से, बिकॉज वी आर नॉट इन। ठीक है। अब पाप का अर्थ समझाया था। पाप में अलग अलग पाप को बताते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अप्रारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तत्विधा। तो यहाँ पे अब पाप के भी दो है, अप्रारब्ध और पाप प्रारब्ध। ये पाप एक तो अप्रारब्ध है, यानी जिस पाप का फल अभी भोगना शुरू नहीं हुआ है। दूसरा प्रकार का पाप क्या है, कि जिसका फल भोग रहे हैं अभी, इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे भक्ति कैसे प्रारब्ध को नाश करती है, कैसे अप्रारब्ध को नाश करती है, दोनों को श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है। तो अप्रारब्ध को कैसे नाश करती है, एकादश स्कंद से उदाहरण लिया, यथा यथा अग्नि सुमर्चर्दी करोता एधांसी भस्मसात। तो जिस प्रकार से अग्नि जो है एक काष्ठ के ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से समस्त अप्रारब्ध जो अभी तक जिनको हम भोग नहीं रहे हैं, वे उस प्रकार के पापों को भक्ति क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है। तो अप्रारब्ध को नष्ट कर देती है। फिर प्रारब्ध को कैसे नष्ट करती है, उसके लिए भी श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में से उदाहरण देते हैं। 3.33.6 यहाँ पे बताते हैं, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद्य प्रणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। तो ये हमने चर्चा कर ली थी इसकी डिटेल में, कि किस प्रकार से प्रारब्ध को हरण करना। प्रारब्ध मतलब क्या, इस प्रकार के पाप जिनका फल अब हम भोग रहे हैं। तो उसके लिए इसमें हमने देखा था कि हमारा जो जन्म है, विशेष करके जन्म आदि, ये सब भी किससे है, हमारे वी आर बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। वो सब क्यों होता है, अप्रारब्ध के वजह से, सॉरी प्रारब्ध की वजह से, यानी प्रारब्ध के कारण ही ये सब है। तो उसमें यहाँ पे बताया कि ठीक है, तो वो सबसे जन्म में सबसे उत्तम क्या है, ब्राह्मण का जन्म सबसे उत्तम है। लेकिन भक्ति कर तो तभी तो भक्ति का अधिकार मिल सकता है ना। देर आर सो मेनी थिंग्स विच ओनली ब्राह्मण जो है वो कर सकते हैं ना, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, स्वादो भी सद्य सवनाय कल्पते। जो स्वाद है, यानी कि कुत्ते को मार के खाने वाला चांडाल भी सद्य सवनाय कल्पते। सवन है जिसको श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कहते हैं सोमयाग के समान हो जाता है, यानी कि ही गेट्स द एलिजिबिलिटी भक्ति को परफॉर्म करने के लिए। विशेष करके भक्ति में, साधना भक्ति में जो अर्चन करना है भगवान का, उसको, या भगवान का नाम लेना, नाम लेने के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की अर्चन पूजा करने के लिए तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो या फिर भगवान को कुछ भोग अर्पित करना है, नो ऐसे ही तो कोई भी भोग अर्पित नहीं कर सकता, या भगवान के विग्रहों की पूजा करना है, ये सब करना है, तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो भी, या मंत्र आदि भी पढ़ेंगे वेदों, या जो पंचरात्र के वेदों के पुराणों के, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो कैसे मिलेगी, भगवान के नाम से। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात्, जब ये व्यक्ति करेगा तो स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। ये हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो अप्रारब्ध है उसको नष्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अ, दुर्जाति दोष यही है, मतलब प्रारब्ध का मुख्य दोष जो है, प्रारब्ध वो दुर्जाति, यानी हमारी जो जाति, जाति किसको बोलते हैं, जन्म। जाति आता है जन्म से। ठीक है। तो वर्ण और जाति ये दोनों अलग अलग है, इसको ये मिक्स नहीं करना चाहिए। वर्ण इज डिफरेंट, जाति का मतलब क्या हो गया, जन्म हमारा कहाँ हुआ। ठीक है। तो वर्ण तो मुख्यतः जो है हमारे भारत के या हमारे हिंदू जो है ना उसमें होते हैं, लेकिन जाति सब जगह है। तो जैसे अमेरिका में भी सब तरह के लोग हैं, यानी अमेरिका में बहुत रिच है, बहुत अमीर लोग हैं, यूरोप में बहुत अमीर लोग हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं।
तो और यह जो सामाजिक जो क्लासेस है वो है वहां पे, वर्ण की उसको ऐसे नहीं समझते, बट जो भी जाति है वहां पे भी। सो इफ समबडी इज बॉर्न ऑफ, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के जो पुत्र वगैरह है, अभी उनका कुछ तो ये रहा होगा ना मेरिट, पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे काम करके ही वो उस स्थिति पे जन्म उनका हो गया। और कुछ जो बिल्कुल जैसे जो होमलेस होते हैं अमेरिका के जैसे, तो वो होमलेस है, उनको ऐसे मतलब कि घर भी नहीं है उनके पास, ये ऐसे सब। तो ऐसी स्थिति में क्यों है वो? तो वो जन्म जाति, यानी उनका जन्म ऐसे परिवार में हो गया कि वहां पे कुछ धन नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, ये सब। तो दुर्जाति का जो दोष है, दुर्जाति एवं समन योगत्व का मतलब यहाँ पे बोलते कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, विशेष करके यहाँ समन की बात हो रही है, फिर भगवान की सेवा आदि की बात हो रही है, यज्ञ आदि परफॉर्म करने की। तो दुर्जाति दोष के कारण, यानी कि ऐसा ऐसे जगह पे जन्म हुआ, तो दुर्जाति दोष जो है, इसके अलावा बाकी चीजें तो इजीली मैनेज हो जाती है, स्पेशली इन अवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक ही चीज है कि जाति कुछ भी जाता है, बट जाति नहीं जाती है ना, वी आर बोर्न इन दिस, डजंट गो। तो या कई बार somebody is born in a very good family but it still doesn't follow। लोग क्या करते हैं, जो आफ्टर मैरिज दे जस्ट रैप एंड थ्रो इन गंगा, ये गंगा में भी नहीं, ऐसे दे स्टॉप वियरिंग ओनली, ऐसे करते हैं ना कई लोग विवाह में। जैसे विशेष करके अ, बहुत सारे वर्णों में, बहुत सारी स्पेशली बहुत सारी ट्रेडिशंस में, विशेष करके ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, ये परंपरा है कि हम जब विवाह होता है तो यज्ञोपवीत से ही विवाह होता है ना। तो बिफोर ये विवाह मैरिज यज्ञोपवीत हैज टू बी डन। तो यज्ञोपवीत तो करते हैं, एंड देन दे डोंट वियर यज्ञोपवीत, डोंट डू गायत्री, है ना ये। तो दैट इज थिंग। तो इस तरह से जो व्यक्ति है, दोनों तरह से भक्ति क्या करने वाली है, दुर्जाति दोष को भी नष्ट करने वाली है, और अ, किसी भी प्रकार के प्रारब्ध को नष्ट करने वाली है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल जो दे दिया। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन। थोड़ा गैप हो गया तो हमको बहुत लंबा रिकैप करना पड़ रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट 5-10 more minutes इट विल टेक। तो अब पद्म पुराण में भी अब प्रारब्ध हो गया, तो अब अप्रारब्ध कैसे नष्ट होता है, तो वहां पे वो बताते हैं। प्रारब्ध तो सरल है नष्ट करना, ठीक है, अप्रारब्ध ज्यादा कठिन है। ठीक है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत जन्म अलग अलग स्थान पे जन्म लेने के बाद भी, जैसे एक उपनिषद है, महोपनिषद में, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। वहां पे एग्जांपल्स दिए हैं ऐसे उपनिषद में कि अलग अलग तरह के, कि ये जो ऋषि है, अलग अलग ऋषि अलग अलग प्रकार से जन्म जिनका हुआ, वैश्य से जन्म हुआ, घट से जन्म हुआ, जैसे कुंभज ऋषि तो प्रसिद्ध है, अगस्त्य ऋषि, द्रोण से जन्म हुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार से जन्म होने के बाद भी वो महान ऋषि हुए। तो इसलिए जाति जो है, इट डजंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम, दे वर एबल टू ओवरकम, तो वो प्रारब्ध को ओवरकम कर पाए। लेकिन दे इस तरह के एग्जाम्पल है। लेकिन अप्रारब्ध बहुत कठिन है। अप्रारब्ध इसलिए कठिन है क्योंकि उसको एक तो अभी भोग नहीं रहे। वो जैसा ऐसा हो गया कि बैंक में हमारा वो है, ठीक है, या जैसे कुछ लोन होते हैं, तो कुछ लोन है जिनके हम ईएमआई पे कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में, तो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, फिर खत्म हो जाएगा, या उसको प्रीपेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोन है जो लोन लिया है पर अभी उसका ईएमआई चालू नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम क्या है, और उसका मतलब ऐसे आप में से जैसे किसी ने लोन लिया होगा, तो स्पेशली होम लोन, तो जब तक आप क्या पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दे देते ना, दे डोंट अलाउ यू टू प्रीपे ऑल्सो, वो पेमेंट नहीं करने देते आपको। तो ऐसे अप्रारब्ध है, उसका हमको नहीं पता, वी डोंट नो वो अप्रारब्ध कहाँ है, हमको नहीं पता। तो हम उसको पे नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अप्रारब्ध कैसे आता है वो बताया था, तो हमने चर्चा की थी इसको, आपको ये याद आ जाएगा। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति तत्मनाम। तो ये पद्म पुराण से श्रील रूप गोस्वामी कोट करते हैं कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख, ये इस तरह से पाप का जो साइकिल है वो बनता है। सबसे पहले मन में विचार आता है कि पाप करना है, फिर पाप का एक्चुअल प्लान बनता है, फिर पाप किया जाता है, उसके बाद वो पाप का जो फल है वो अलग अलग जगह स्टोर हो जाता है। कोई फल तुरंत मिल जाता है, कोई फल बाद में मिलता है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है पेड़ का, कि कोई पेड़ है जिसका बीज अभी लगाया गया है, फिर उसका फल तुरंत आ जाता है, किसी का जैसे सब्जी वगैरह के 3 महीने 4 महीने में, और कोई आम है तो 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, ऐसे जामुन का इनका समय लगता है ना। इसी प्रकार से अलग अलग जो बीज है उसका फल अलग अलग समय में वो फलीभूत होता है, अलग अलग टाइम लगता है उसको। तो कुछ जो है वो इस तरह से, और कुछ बीज क्या होते हैं वो भी उग नहीं उगते, 10-20 साल बाद कभी फेवरेबल कंडीशन होगी तब वो उगेंगे, इस प्रकार से। तो ये सारी तरह से क्या हो जाता है, हमारे जो किए गए पाप है वो स्टोर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो पद्म पुराण से श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं। और तो पहले अप्रारब्ध को हरते, अब सारी चीजों को बताते हैं। बीज जो है सबसे मूल जो सभी का कारण है, बीज। बीज को कैसे भक्ति हरती है उसको भागवत में छठे स्कंद से एग्जाम्पल देते हैं। ये अजामिल का जो उदाहरण है उसके द्वारा ये पुष्ट करते हैं, और अजामिल के प्रसंग में ही ये एग्जाम्पल आया है।
ते सतान्याघानि पूयन्ते तपोदानवृतादिभिः नाधर्मज ततहृदयं यत् अपाशंग्रि सेवया। तो जो पाप है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको पूयन्ते तपोदान व्रतादि, व्रत दान तप आदि से इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। देयर आर सम ऐसे सीवियर पाप होते हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र ने कुछ एक बार ब्रह्म हत्या, जैसे ब्रह्म हत्या एक पाप है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मण की हत्या करना। ऑल्दो द ब्राह्मण वाज अ राक्षस, लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या इज अ हत्या है ना, ऐसे, क्योंकि मतलब वो राक्षस था, लेकिन ही वाज अ राक्षस ऑफ डिफरेंट मतलब तरह से ही वाज। तो कई बार समटाइम्स वी थिंक कि जैसे राक्षस तो था, जैसे रावण हो गया ऐसे ना, तो वाई, बट स्टिल दे वर डूइंग देयर ब्राह्मणिकल ड्यूटीज। they were in some aspects they were better than some of the modern जैसे हमारे ब्राह्मण मतलब फैमिलीज के कुछ मॉडर्न लोग हैं, बिकॉज दे डोंट, वो संध्या करते थे। रावण का एग्जांपल अगर हम देखेंगे, तो जब रावण जो शिवलिंग है कैलाश से लेके आ रहा था, तो संध्या वो ऐसे नहीं करता था। हम जैसे अभी हम शॉर्टकट संध्या करते हैं ना, संध्या करते हैं, और कई लोग सुबह की 3 बार की संध्या एक बार में ही कर लेते हैं। या फिर दिन में कहाँ टाइम मिलेगा, ऑफिस में कैसे संध्या करेंगे, या शाम को टाइम आगे पीछे हो जाता है तो सुबह 3 समय की संध्या कर लेते हैं, ऐसे भी है ना। या कुछ तो करते ही नहीं है। बट रावण कैसे संध्या करता था, जल में। संध्या के लिए नियम ये है कि जल में खड़े रह के संध्या करना चाहिए, ये संध्या का रूल है। तो जल में ही कर खड़ा रह के वो संध्या करता था। तो देखो वो जो वो एक कभी कभी छोड़ सकते हैं ना, ऐसे अगर इमरजेंसी है तो हम तो छोड़ते ही है। लेकिन रावण ऐसे ट्रेवल कर रहा था आकाश से, संध्या का समय हो गया तो उसने उतर के नीचे, और वो जो शिवलिंग था वो किसी को दिया, और फिर वो जल में संध्या करने के लिए गया। ऐसे नहीं कि ठीक है शिवलिंग को पकड़ के ही संध्या कर लेता हूँ, नहीं, he did not do। तो that way we can understand कि although he was full of all evil things, लेकिन वो फिर भी तो जो भी है मतलब he was doing। ऐसे ही जो अन्य जो ब्राह्मणों के भी एग्जाम्पल्स आते हैं, दे आर मच बेटर देन अस, हमारे हमसे अच्छे हैं वो। किस तरह से, क्योंकि वो जल में खड़े रह के संध्या कर रहे हैं। दे आर डूइंग जो भी ब्राह्मणिकल ड्यूटीज है उनको वो पूरा कर रहे हैं इन वट एवर वे, कुछ भी है। ऑल्दो दे आर, उनको ऐसे नहीं है कि दे शुड बी कंसिडर्ड एज ए एग्जाम्पलरी ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी मानना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दे वर डूइंग ऐसे, तो ये चीज है। तो इस तरह से जो कुछ चीजें हैं जिनको नष्ट करना, व्रत दान तप, इनसे संभव नहीं है। लेकिन संभव कैसे है फिर, तो यहाँ पे बताते हैं कि जब भगवान के चरणों की कोई सेवा करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, दिस ऑल दिस गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो जो बीज है, बीज कैसे नष्ट होता है, तो भगवान की सेवा से, भगवान की सेवा से क्या होते हैं ना, हमारे शरीर के, हमारे अंदर जो ये 6 प्रकार के विकार होते हैं जिनसे सारे बीज उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध मोद मोह मद मत्सर, ये सब भगवान की सेवा से नष्ट होते हैं। जैसे हनुमान जी ने क्रोध का प्रयोग किया भगवान की सेवा करने में, ठीक है। अर्जुन ने क्रोध का प्रयोग किया भगवान की सेवा करने में, और गोपियों ने काम भाव का प्रयोग किया भगवान की सेवा करने में। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे अंदर जो विकार है, उनको भगवान की सेवा करके भगवान में लगा के क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक आया है ये श्लोक, गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषा चेद्यादयो नृपः। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो दोष है उन सबको भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। उसमें लगाने से वो शुद्ध हो जाते हैं, तो जो बीज है वो नष्ट हो जाता है पाप करने का, या पाप करने की जो हमारी टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम पाप नहीं करते, पाप नहीं करते तो फिर हम बच जाते हैं इन सबसे। तो इस प्रकार से है कि भगवान की भक्ति करने वाले पाप से बच जाते हैं। कैसे बचते हैं, कई एग्जाम्पल्स है भागवत में। जैसे नारद मुनि ने मृगारी नाम के एक व्यक्ति है, उनको क्या किया, पाप की टेंडेंसी से बचा दिया, उनको भगवान की सेवा में लगा के। तो ही लॉस्ट ऑल दिस टेंडेंसी। ऐसे ही वाल्मीकि, वैसे तो वाल्मीकि ऋषि का पूर्व चरित्र रामायण में आता है, तो ही सेज दिस प्राचेतस हम दशमो पुत्र राघव नंदन। भगवान राम को जब अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बताते हैं कि प्राचेतस वरुण के वंश में, यानी कि वो सन ऑफ ब्रह्मा। तो ब्राह्मण है वशिष्ठ के, वशिष्ठ वशिष्ठ से वरुण, और वरुण से एक, तो नहीं सॉरी, वरुण से वशिष्ठ, वशिष्ठ, तो इस प्रकार से ही कम्स इन दैट परंपरा। तो ब्राह्मण है वो, वाल्मीकि जो है जन्म से ही वजह ब्राह्मण, ठीक है, एक चीज है। बट ड्यू टू सम एसोसिएशन या जो भी है, ही वाज नॉट। इस तरह से एक कथा आती है अलग अलग जगह पे। तो वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले वो कुछ इस तरह के एक्टिविटीज में लग गए थे, जो भी हो। फिर बाद में नारद मुनि की कृपा से
भक्ति करने से जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो गई। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। सो पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए क्या है, भगवान की भक्ति करना। इसके एक और एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में, जगाई और मधाई इनका एग्जाम्पल आता है। दे वर डूइंग ऑल काइंड ऑफ सिंस दैट आर पॉसिबल, हर प्रकार की पाप प्रवृत्ति कर रहे थे, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से दे वर एबल टू गिव अप ऑल द टेंडेंसीज, और वो भी भगवान नाम कीर्तन में लग गए। तो उसके बाद में उन्होंने कोई पाप नहीं किया। तो ये चीज है कि कई बार व्यक्ति सोचता है ये पाप करना छोड़ दूं, लेकिन फिर से करने लग जाता है ऐसे। तो इस तरह से वो, जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग, मतलब मेरे ऑफिस में वी वर डिस्कसिंग, तो पीपल व्हाट डू डू हियर, कुछ गणपति की स्थापना करते 1.5 दिन के लिए, ये 2 दिन के लिए, कोई ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग, तो 3 दिन के लिए। तो 10 दिन भी वो नहीं करते। वाई दे डोंट डू? बिकॉज दे डोंट हैव दैट प्योरिटी। वो 10 दिन तक वो उनको पूजा करना है, स्नान करके, कम से कम जैसे व्हाट वी डू, हम हमारे सारे एक्टिविटी स्नान करके करते हैं ना। मॉर्निंग वी वेक अप एंड वी टेक बाथ एंड देन वी डू अदर थिंग्स। और हमारा ऐसा भी नहीं है, मतलब हमारा हम क्या करते हैं, हम जैसे जनरली फॉर मेन वी डोंट वियर दिस स्टिच क्लोथ, हम ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, जैसे मतलब सूत के और फ्रेश धुले हुए कपड़े हर दिन। और फिर सारा मतलब हमारा फ्रेश, हमको कुछ नहीं, मतलब कि कोई भी हमेशा सारा दिन सारा जीवन भी करना है, तो हमको एक और मूर्ति है ना हमारे लिए, तो कोई इतना कोई ये नहीं हो गया ना ज्यादा। लेकिन उनके लिए ऐसा है कि पूरा हमको ये करना है। सो पीपल हैज दैट टेंडेंसी। अब वो उस टेंडेंसी को दे आर सप्रेसिंग ओनली फॉर 1.5 days, 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ये। अदरवाइज दे वांट टू डू सिंफुल एक्टिविटीज, पर कुछ समय के लिए वो छोड़ते हैं। तो बट दैट डजंट टेक अवे द टेंडेंसी, है ना, वो टेंडेंसी उससे नहीं जाती। तो इसलिए क्या होता है, लेकिन भक्ति में लगे तो टेंडेंसी जाती है। जैसे हमारे भक्त जो है क्या करते हैं, वो कभी भी उनको कोई ये नहीं है, मतलब जैसे हमारे गुरु महाराज के पास में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डीटीज वर देयर, बहुत सारे शालिग्राम शिला है सब थे। तो क्या उनके लिए कोई एडिशनल वर्क है क्या, मतलब पूजा करना है, डूइंग एवरीडे। तो बिकॉज द टेंडेंसी इज टू सर्व, सेवा करने की टेंडेंसी है। ये भोग करने की टेंडेंसी नहीं है। जिसकी भोग करने की टेंडेंसी हो कि और ये मुझे पूजा करना है, मतलब मुझे स्नान करना पड़ेगा, और मांसाहार नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे सारी चीजें वो नहीं कर सकते। तो वो 10 दिन के लिए भी नहीं कर सकते, तो ये 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन, ये सब करते हैं। मतलब आज लाए और कल विसर्जन करते हैं, ऐसे ऐसे है कई लोग। तो वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि पाप से बचे थोड़े समय, प्रायश्चित या जो भी उसको बोलेंगे, लेकिन दे कैन नॉट डू फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये चीज है। लेकिन भक्ति क्या करती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो विल गो टू नेक्स्ट। तो बीज नष्ट हो गया अभी। ये थोड़ा सा चार्ट आपने बनाया होगा शायद। और अब अविद्या तीसरी चीज है। ये यहाँ तक तो हमने चर्चा कर ली थी। अविद्या को कैसे नष्ट करती है, तो अविद्या को भक्ति ऐसे नष्ट करती है। तो चतुर्थ स्कंद भागवत से यहाँ पे बताते हैं, यत पाद पंकज बलास विलास भत्या कर्माशय क्रंति उद्गयन्ति संता। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो क्या है, जब भगवान के चरण कमलों की सेवा की जाती है तो कर्माशय ग्रंथिम उद्भवंति संता। तो जो कर्म ग्रंथि है वो, क्यों कर्म ग्रंथि, किसका रूट क्या है, अविद्या। ये नहीं समझना कि हम भगवत अंश है, भगवान के अंश है, भगवान के नित्य दास है, इसके रूप में अपनी स्थिति को नहीं पहचानना, यही अविद्या है। तो जैसे हम बैक टू गॉड हेड मैगजीन, जो आप जिन्होंने आपने देखा होगा, द टाइटल इज कृष्ण इज लाइक लाइट। कृष्ण जो है सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो जहाँ कृष्ण है वहां पे अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति ही अंधकार नहीं है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज माया, ऐसे है लाइट, एवरीथिंग इज डार्कनेस। तो मटेरियल वर्ल्ड में जब कृष्ण है तब क्या है, प्रकाश है। तो अविद्या को हारने के लिए क्या है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से क्या हो जाता है, ये अविद्या नष्ट हो जाती है। उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, श्रोतो गणास्तम अर्णम भजवा सुदेवम। तो जिस प्रकार से वन में जो है अग्नि होने से क्या होता है, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, या फिर सूर्य के उदय होने से समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से भगवान जो वसुदेव के जो पुत्र है, वासुदेव भगवान है, उनकी पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से सब प्रकार की अविद्या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से है यहाँ। तो इसके बाद में हम्म, ये बताया तो हमने अभी देख लिया। अब भक्ति के लक्षणों को जितना पिछले बार में चर्चा की थी उसको हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने देखा भक्ति क्या है, क्लेशाग्नि। तो क्लेश को कैसे नाश करने वाली है, ये सारी चीजें हमने देख ली उसमें, ये क्लेशाग्नि के अंदर है। आप में से कोई बताएंगे भक्ति के लक्षणों को, क्या क्या लक्षण है भक्ति के।
6 लक्षण बताए थे भक्ति के, उनमें से अगर आप कोई बताना चाहें, नोट्स को रेफर कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन ये जी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। अम, भक्ति के 6 लक्षण आपने बताए थे, जैसे प्योर डिवोशनल सर्विस, इट ब्रिंग्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम मटेरियल। क्लेशाग्नि, वो फर्स्ट जी था जिसको हमने चर्चा कर रहे थे। हाँ। जी। देन प्योर डिवोशनल सर्विस, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। शुभदा। जी, शुभदा। देन प्योर डिवोशनल सर्विस, इट automatically puts one in a transcendental pleasure, हाँ, मोक्ष लघुता कृत। moksha. Then fourth one, it is rare. Pure devotional service is rarely achieved. हाँ, सुदुर्लभा। जी. सुदुर्लभा। Those, and next is those in devotional service, they deride even in the conception of liberation. हाँ, सांद्रानंद। हाँ, तो वो, हाँ, San- that is मोक्ष लघुता कृत। जी. सांद्रानंद And भी। जी जी. And the last one, it is the only way to attract Krishna, because since Krishna is all attractive, but pure devotional service, it attracts him even more. हाँ, कृष्ण And आकर्षण। and this devotional service is even transcendently stronger than Krishna himself, because it is Krishna's internal potency. हाँ, और एक और था सांद्रानंद विशेषात्मा, इट इज विशेष वेरी कंडेंस्ड। दुर्गम संगन, हाँ ठीक दुर्गम ठीक है। संगमणि टीका है, जिससे जी जिसमें यहाँ पे हमने देखा था, श्रील जीव गोस्वामी राइट्स दिस टीका ऑन दिस। तो अब यहाँ पे अभी इतना हमने चर्चा कर ली। तो भक्ति का दूसरा लक्षण है शुभदा। इट गिव्स ऑल ऑस्पिशियसनेस, सब प्रकार के शुभ देने वाली। तो वो कैसे है, उसको यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। शुभदात्वम, शुभदा कैसे है, तो यहाँ पे पहले तो ये बताते हैं, शुभानि प्रीणयन सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम मित्य आदिन्य आख्यातानि मनीषिभिः। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। यहाँ पे क्या बताया है कि जो शुभ देने वाली भक्ति है वो कैसे है। तो जो मनीषी मनीषी यानी बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं या जो मुनि हैं, वो कैसे बताते हैं, 4 प्रकार से बताते हैं। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ ऑस्पिशियसनेस, 4 प्रकार की ऑस्पिशियसनेस है। जो मंगल है, जो शुभ है, वो 4 प्रकार से होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है, तो उसको बताते हैं। प्रीणन सर्व जगताम, समस्त जीवों में अफेक्शन होना, प्रेम होना, सभी से प्रेम होना, ये शुभ। शुभ ऐसा नहीं है, शुभ का मतलब ये नहीं कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, आई एम अर्निंग लॉट ऑफ मनी, ये सब हो रहा है मेरे जीवन में, सब अच्छा ही हो रहा है, जहां मैं हाथ डालता हूँ वहां अच्छा होता है, वो शुभ नहीं है। दैट इज नॉट शुभ। ऐसे ये ना गणपति के उसमें शुभ लाभ, ये वो शुभ लाभ नहीं, नहीं वो शुभ नहीं, शुभ इज नॉट दिस। शुभ जो है वो 4 प्रकार से है। ऑस्पिशियसनेस वो नहीं है, दैट इज अ वेरी टेम्परेरी ऑस्पिशियसनेस, वो आएगा और चला जाएगा। The permanent auspiciousness, affection for all living entities, प्राणी नाम सर्व जगत प्रीणनम सर्व जगताम। प्रीणनम यानी समस्त जगत, सारे संसार से प्रेम करना। जैसे महाउपनिषद में बताया है कि जो उदार बुद्धि वाले लोग हैं, समस्त संसार को अपना कुटुंब समझते हैं। और जो दूसरे छोटी बुद्धि के लोग वो होते हैं कि ये मेरा, देखो मैंने इतना इकट्ठा कर लिया। अयि निजा परो व्यक्ति गणा नाम लघु चेतसाम, ऐसे कहा है। अयि निजा परो व्यक्ति गणा नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरित वाले व्यक्ति क्या करते हैं, समस्त संसार को अपना घर मानते हैं। और जो संकीर्ण बुद्धि वाले हैं, आई हैव कलेक्टेड दिस मनी, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द अर्थ, ये वो जो भी, तो वो, और उसको वो शुभ मानते हैं कि हाँ मेरे, देखो ये देवता मेरे लिए शुभ है, ये मेरे लिए शुभ है, इसीलिए सबसे ज्यादा धन में इकट्ठा कर पाया। बट नहीं, वो शुभ नहीं। शुभदा इज प्रीणम सर्व जगताम। और फिर अनुरक्तता, अनुरक्तता इज अदर वे। तो ऐसा नहीं कि आप समस्त लोगों को, प्राणियों को प्रेम कर रहे हो और कोई आपको प्रेम नहीं कर रहा। सो एवरीबडी इज ऑल्सो लविंग, एवरीबडी इज ऑल्सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, है ना। ये शुभदा है। तो उसके बाद में सद्गुणा, तो
possessing money is not शुभ, possessing good quality, सद्गुणा, समस्त प्रकार के सब अच्छे गुणों को धारण करना, और सुखम इत्या, एंड देन हैप्पीनेस एज वेल एज अदर आइटम इत्या, ये सब बाकी फिर सब है, यानी कि जो भी है दे आर ऑल्सो ऑस्पिशियस ऑब्वियसली। जो गणपति के जो पुत्र है शुभ लाभ, उनमें जो शुभ है वो भी, but that auspiciousness is also there, but first primary thing is first two, सभी प्राणियों में प्रेम होना, we should one should be loving towards all and everybody should love him। इसके एग्जाम्पल कैसे देखते हैं हम, युधिष्ठिर महाराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। शुभदा, शुभ कैसे आता है, धर्म से। तो धर्म का पालन करने वाले के जीवन में शुभ कैसे आता है, हम युधिष्ठिर महाराज के जीवन से देखते हैं। युधिष्ठिर इज अजात शत्रु, नो बडी इज हिज एनिमी, कोई भी उनके शत्रु नहीं है, यानी कि उनके शत्रु भी उनके मित्रवत उनसे रहते हैं। यू सी इवन दुर्योधन जब युधिष्ठिर को देखते ही ही वुड डू प्रणाम, युद्ध में भी युधिष्ठिर के साथ में दुर्योधन युद्ध करने आते में भी ही वुड ऑफर प्रणाम टू युधिष्ठिर, है ना। ऐसे टीवी में शायद दिखाया नहीं दिखाया, बट ही वुड ऑफर प्रणाम, है ना। तो ये युधिष्ठिर हैज नो एनिमी, भीम के साथ में नहीं, विद भीम ही वुड बी हैंगिंग, बट ऐसे नहीं, बट युधिष्ठिर जो है वो क्या करते हैं, ही इज, कोई भी उनका शत्रु नहीं, नो बडी इज, बिकॉज ऑफ हिज ऑल गुड क्वालिटीज, एंड ही इज ऑल्सो सेम वे। ऐसा नहीं कि उनको सब प्रेम करते हैं और वो किसी को प्रेम नहीं करते, नहीं, वो भी सबको प्रेम करते हैं समान भाव से। और फिर उसके बाद में क्या है, ही पजेस ऑल गुड क्वालिटी, समस्त सद्गुणों को धारण करने वाले हैं। और फिर उसके बाद बाकी की चीजें क्या, वो नहीं है क्या है, एवरीथिंग इज देयर। युधिष्ठिर महाराज जब मतलब आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत, उनके पास क्या नहीं है, एवरीथिंग ही हैज, जो भी हो सकता है किसी के पास में भी, ही हैज एवरीथिंग, है ना। संसार में देयर इज ओनली वन पर्सन, वही एक व्यक्ति है जो राजा है, बाकी और तो कोई व्यक्ति रहे नहीं है ना, ऐसे। सो ओके, हाँ, तो ही इज द ओनली पर्सन जिनके पास में, और उनके पास सब कुछ है, एक ही राजा है वो सारे संसार के उस समय। तो इस तरह से युधिष्ठिर इज एग्जाम्पल। तो ये शुभदा है भक्ति कैसे, तो ये इस तरह से शुभदा, तो चार प्रकार के शुभ बताए हैं। अब उनमें एक एक बताएंगे कि कैसे एक एक शुभ क्वालिटी हम भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फ्लो आपको समझ के लिख के रखना पड़ेगा। आप प्रभा जी सब बताते हैं अच्छे से, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के रेफर कर लीजिए, पर ये लिख के रखिए सारे, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। अदरवाइज जो हमारा जो भी एफर्ट है ये इतना यूजफुल नहीं होगा, आप फिर बाद में आप किसी दूसरे को पढ़ाने में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या वो ऐसे होगा कि आप मैंने तो सुना था पर अभी मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जगत प्रिय, सारे संसार को प्रेम करना ये कैसे हो सकता है। तो पद्म पुराण में ऐसे बताया है कि ये नाचितो हरिस्तेन तेना अर्पिता जगत तन्यापि रजन्ते जंतवस्तत्र जंगमास्तावरापि। तो दो प्रकार की जो ऑस्पिशियसनेस है, पहली और दूसरी, सबसे प्रेम करना और सबको उसको प्रेम करना। जो भगवान को की पूजा करता है वो क्या है, समस्त प्राणियों की पूजा, क्योंकि भगवान के यस्मिन, भगवान क्या है, भगवान समस्त जीवों में व्याप्त है। और भगवान की पूजा करना कैसे है, जैसे भागवत में एग्जाम्पल भी दिया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो एक पेड़ है, अगर उसके फल आदि इन सबको प्रसन्न करना हो, अच्छा हेल्दी करना हो, तो उसकी जड़ में पानी देते हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त प्राणी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एवरीबडी गेट सेटिस्फाइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब अ, पांडव वन में रह रहे थे और उनके पास कुछ नहीं था, दे हैड नथिंग ना, कुछ भी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। एक अक्षय पात्र था जिससे वो सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे जो उनके साथ में थे। पर जब दुर्वासा मुनि आए उस समय में, वो कुछ बचा नहीं उसमें। तो द्रौपदी ने भगवान को एक चावल का दाना या शाक का जो भी दाना दे के क्या किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान को प्रसन्न करने से यस्मिन यस्मात् तुष्टो जगत तुष्टि, जब जो भगवान है उनकी तुष्टि होने से, उनकी संतुष्टि होने से सारे संसार के लोग प्रसन्न हो जाते। तो जो दुर्वासा, जो भगवान का पेट भर गया, तो दुर्वासा मुनि का, ये इन सब का, उनके 60,000 शिष्यों का भी पेट भर गया। तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो भगवान की प्रसन्नता से क्या होता है, सभी की प्रसन्नता हो जाती है। तो व्हेन वन प्लीजेस, जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो सबको प्रसन्न कर सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। और जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता वो किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, एंड द अदर वे ऑल्सो, ठीक है। तो दूसरी तरह से भी है, तो समस्त जीव लोग भी उसको प्रेम करते हैं।
तो इसीलिए दुर्वासा मुनि का युधिष्ठिर महाराज के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा, कि ऐसे नहीं कि देखो ये कुछ जादू कर दिया इन्होंने, ये कर दिया, वी कुडंट गो देयर, ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और उसके बाद ये दो हो गए फर्स्ट टू। थर्ड वन क्या है? समस्त सद्गुणों को धारण करना। तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में बताया है। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर वर्स, आप इसको आपको याद भी होगा। यस्यास्ति भक्तिर्भवद्य किंचन सर्वैः गुणैः तत्र समाश्रिते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन सति धावतो बहि। तो जो भगवान की जिसमें अकिंचन भक्ति, अकिंचन यानी भगवान ही मेरे सब कुछ है, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, ऐसी भक्ति जिसकी है भगवान के प्रति, समस्त देवताओं के सर्वे गुण तत्र समाश्रिते सुरहा। तो देवताओं के समस्त सद्गुण उसमें आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, देखम। और हराव भक्त से कुतो महत गुणा, भगवान का अभक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, कितने ही गुण है तो क्या हो जाएगा? मनोरथे न धावतो बहि, ही इज ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म। ऑल ऑफ हिज हैप्पीनेस, ऑल ऑफ हिज थिंग्स जो भी है वो उसके मानसिक पटल पे है। ही इज ओनली थिंकिंग दैट आई एम रिचेस्ट, आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट। पर मृत्यु के समय आने पे वो उसका सब कुछ शून्य है। ठीक है, एंड देन ही विल रियलाइज कि हाँ अभी मैंने क्या किया था। सो मनोरथ है ना, तो ही इज ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म। मानसिक रूप से वो बस चिंतन कर रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा है, ये मैं इतना महान हूँ, ये वो है, संसार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मैं हूँ, यूट्यूब पे मेरे 30 मिलियन फॉलोअर्स है, ये वो है, सब है। बट एवरीथिंग इज ओनली टिल इट लास्ट, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाए। एंड वन डे एवरीथिंग विल गो अवे एंड देन ही इज। तो समस्त शुभ गुणों को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भगवान की अकिंचन भक्ति। तो भगवान के जो अकिंचन भक्त है, they automatically develop all good qualities, and this all good qualities also include वेदाध्ययन आदि। तो कई बार जैसे अभी there were some discussions going on कि कोई एक महाराज जी ने दूसरे के ऊपर बोल दिया कि ये उनको संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकते, ये नहीं वो सब। तो भगवान की भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के लिए all the good qualities automatically he develops। तो he doesn't have to do externally, कोई effort नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे ये है। और फिर क्या है? देन अदर थिंग्स, सुख है ना, सुख है, शांति, ये सब जो जो हमको सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए मतलब सब हमको लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। तो सुख, धन आदि, तो सुख में सब आ गया। सुख में सब कैसे आ गया? इस सुख प्राप्त करने के लिए हम क्या सोचते हैं? मटेरियल कंफर्ट्स, धन, फिर बहुत सारे लोग होने चाहिए ना, तो धन का भोग करेंगे हमारे साथ में। सब अर्जुन वाज आल्सो ऑफ दैट ओपिनियन कि सब मर जाएंगे, सबको मैं मार दूंगा, फिर क्या, ये राज्य का क्या लाभ है? हम 5 ही बचेंगे या थोड़े बचेंगे, पता नहीं कितने बचेंगे, तो फिर क्या करेंगे इतने बड़े राज्य का, है ना? कितना बड़ा राज का महल है, उसमें लोग तो रहेंगे नहीं, हम 5 ही रहेंगे या 2, पता नहीं हम में से भी कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, डिडंट नो। तो ही वाज कि नहीं, आई वांट टू एंजॉय, तो मैं भोगना चाहता हूँ, इसलिए। तो अर्जुन हैड दैट एंजॉयमेंट मेंटालिटी, जिसको भगवान ने नष्ट किया बाद में। तो सुखम वैषयिकम, तो यहाँ पे सुख कैसे प्रदान करने वाले हैं? तो ये सुख जो है वो किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं? तो 3 प्रकार से जो है सुख होते हैं। तो ये श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार से बताते हैं, सुखम वैषयिकम ब्रह्मम ऐश्वरम चेति तत्त्रिधा। तो देर आर 3 काइंड ऑफ हैप्पीनेस, 3 प्रकार की प्रसन्नता होती है। ठीक है, आप नोट करते जाइए बीच बीच में। हम इतना हमने रिपीट किया, फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे। तो भक्ति जो है 3 प्रकार से सुख को प्रदान करने वाली है, या सुख को 3 प्रकार की कैटेगरीज में रखा गया है। फ्रॉम मटीरियल थिंग्स, पहला कैसा है? वैषयिकम, विषयों से, जो इंद्रियों के विषय है, जिनसे इंद्रियों का संसर्ग होता है, इंद्रियों का अटैचमेंट या जो भी इंद्रियों का कांटेक्ट होता है वो। ठीक है, वो उस प्रकार के पहले। दूसरे, ब्रह्म सुख, या ब्रह्मम, है ना, ब्रह्म का ये आप रियलाइजेशन का सुख। बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं बनता? तो हरे आलू कैसे बनता कृष्ण, था? आलू का भुजा। अब म्यूट कर सकते हैं? ओके। तो दूसरा कैसा सुख है? ब्रह्म सुख, है ना। तो जो जैसे शंकराचार्य है, जो जो समझ निर्गुण जाते तो मटी, आप इजी हो जा रहा समझ गए कौन सा। तो यहाँ पे 3 प्रकार के सुख में पहला सुख हो गया वैश्य, इंद्रिय विषयों से। दूसरा सुख ब्रह्म सुख, ब्रह्म को रियलाइज करने का सुख, ये भी सुख है, और वो बहुत दिस इज अ वेरी बिग, है ना। ऐसे कई बार लगता है बिकॉज वी आर नॉट रियलाइज, तो हमको लगता है क्या सुख है इसमें, कुछ भी नहीं, बट सुख है। एंड देन थर्ड इज क्या है? ईश्वरम, भगवान के साथ में, भगवत चेतना आ जाना, भगवान के साथ अपने संबंध को रियलाइज कर लेना, ये 3 प्रकार के सुख है। तो उसमें से पहला जो पार्ट है वैषयिकम, इसी को हम सुख मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजनों में लिखते भी है, क्या है कि जो दुख को सुख मान रहे हो, जो दुख है उसको ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और उसी को सुख मानते हैं।
तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सुख है, इंद्रिय विषयों से सुख, ब्रह्म सुख और ईश्वर भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का सुख। और इनके सभी के एग्जाम्पल्स भी है। हम देखते हैं, जैसे इंद्रियों के सुख है वो दे आर टेम्पररी, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत में अपने जो असुर मित्रों को, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देव योगे न देहिनाम। ठीक है, वो कैसे है, बट न तत्र लभ्यते, वो दे आर वेरी अवेलेबल। तो इंद्रियों के जो सुख है दे आर, वो कोई ऐसे कोई बहुत विशेष कोई ये नहीं है ना, वो बहुत अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो कैसे इजीली अवेलेबल है, तो हमको तो बहुत कष्ट करना पड़ता है, कोई अगर सुख प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ती है ना। लेकिन तो यहाँ पे कपिल देव एग्जाम्पल देते हैं अपने पुत्र, नहीं कपिल नहीं, ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो है, जो सुख है विषयों के, ये कैसे है। तो ये कैसे है, विवाह ये इस प्रकार के है कि जो एक सुअर होता है ना, उसको जो इंद्रियों का सुख है उसको भी प्राप्त होता है ना। तो वो उसको भी जो मल खाने में क्या होता है, उसको बहुत आनंद होता है। तो मल खाने में सुअर को जिस प्रकार से आनंद होता है, दैट इज ऑल्सो एन एंजॉयमेंट, वो भी एक सुख है ना। तो इसीलिए वो बताते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र के कायेन सत्वम, तो ये ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उसको ब्रह्म, तो ये जो इंद्रियों के सुख से ब्रह्म सुख तक उठना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियों का जो सुख है वो क्या है, वो कैसा है, वो अस्थाई है वो, और वो सुअर और कुत्ते और सुअर इनको भी प्राप्त है इस प्रकार से। तो जो इस प्रकार से कुत्ते और सुअर को भी प्राप्त होने ऐसे ऐसा सुख हो, तो फिर उसको, उससे उत्तम क्या है, ब्रह्म सुख, और ब्रह्म से उत्तम ईश्वर भगवान के साथ में। और इसीलिए ब्रह्मा जी बताते हैं इसकी, इस ईश्वर के साथ जो संबंध है उस सुख की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं। तो ब्रह्मा जी से इज दिस, जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये जो भगवान के साथ में जो बच्चे खेल रहे हैं, है ना, साकम ब्रजारूह कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने महान पुण्य किए हैं, इसीलिए ये जो सुख है ये प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो ब्रह्म सुख है उससे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम इट इज मोर, इस प्रकार से। ठीक है। तो ऐसे तंत्र में, तंत्र ग्रंथों में एक ये बताया है, एक जो उद्धृत करते हैं यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी, सिद्धया परमार्चया भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेद गोविंद भक्ति। तो यहाँ पे सिद्धि, परमाचर्या, मुक्ति, भुक्ति से शाश्वती, सभी प्रकार की भुक्ति मुक्ति जो भी चाहिए सब कुछ भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। और इसको श्रीमद् भागवत में भी बताया है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में हम देखते हैं कि अलग अलग चीज प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवता की उपासना की पद्धति बताई है। उसके बाद में अंत में बताते हैं, काम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। तो जिसको कोई भी कामना नहीं हो या समस्त प्रकार की भौतिक कामनाएं हो, जैसे ध्रुव महाराज को कामना थी, क्या कामना थी कि उनके पिता जो ब्रह्मा जी के पौत्र है, उनसे भी बड़ा राज्य उनको चाहिए था। तो ब्रह्मा जी के राज्य से भी बड़ा राज्य भगवान ने बना के उनको दे दिया, ऐसे है ना। अकामा सर्व कामो, समस्त कामनाएं, ऐसी क्या कामना हो सकती है जो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते ना, ब्रह्मा जी किसे तो बड़ा चाहिए ना उनको। तो ब्रह्मलोक नष्ट होने पे भी जो लोक नष्ट नहीं होता, ऐसा ध्रुव लोक बना के ध्रुव को वहां का अधिष्ठाता, वहां का अधिपति भगवान ने बना दिया ना। तो ऐसे अकाम, कोई भी कामना नहीं है, ऐसे कई योगी हुए हैं, कई भगवत भक्त हुए हैं जिनको कोई कामना नहीं, लेकिन समस्त प्रकार की कामना होने वाले ऐसे भक्त ध्रुव आदि को भी भगवान क्या करते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। तो अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, जिसको मोक्ष की कामना है, वो ये सब कामना है, सब प्रकार सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ऐसे है कि भगवत भक्ति क्या करने वाली है, ये सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। और यहाँ पे हरि भक्ति सुधोदय एक ग्रंथ है, विच इज वेरी पॉपुलर ग्रंथ। उसमें बताया है, भूयो, तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी उसको कोट करते हैं, भूयोपि याचे देवेश त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु में या मोक्षांतम चतुर्वर्गम फलदा सुखदा लता। तो ये भक्ति जो है वो चतुर्वर्ग देने वाली, चतुर्वर्ग किसको कहा है, चतुर्वर्ग जिस जो हम पुरुषार्थ जिनको बोलते हैं, उनमें मोक्ष जो है अंतिम पुरुषार्थ है। तो मोक्षांतम, मोक्ष तक जो चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब कुछ प्रदान करने वाली भक्ति है। इस प्रकार से इट इज बेनिफिशियल। तो ये भक्ति इस प्रकार से है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ये यहाँ तक चर्चा कर ली। हमने भक्ति के लक्षणों की चर्चा करते हुए पहला लक्षण क्लेशाग्नि, दूसरा लक्षण शुभदा, ये चर्चा कर लिया। अभी तीसरा लक्षण हम चर्चा करने वाले, वी आर गोइंग फास्ट। आप में से किसी को बहुत सारा तो रिकैप था, तो इसमें कुछ नहीं समझ आया, विल गिव अ पॉज हियर 2 मिनट्स। ये एक अंतिम विषय हम चर्चा करेंगे, मोक्ष लघुताकृत, एंड देन वी विल कंक्लूड हियर। तो आपको कुछ क्वेश्चंस है, एनीथिंग यू हैव यहाँ तक?
यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने हम्म, जो 4 टाइप ऑफ क्वालिटीज जो बताई थी, हम्म, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। जैसे शुभ भक्ति क्वालिटीज, एक तो वेलफेयर एक्टिविटीज, कुड यू प्लीज रिपीट द नेक्स्ट 3? ओके। मतलब सबके चार लिए जी। किसकी क्वालिटीज बताई थी? हमने ये इसमें शुभ भक्ति क्वालिटीज शुभदा में। पहले हाँ, तो शुभदा में। जी, हाँ, शुभदा 4 प्रकार से है। पहले क्या है? 4 प्रकार। हाँ, 4 प्रकार से है। एक तो सभी जीवों में हमारी प्रेम होना, और सभी जीवों का हमारे में प्रेम होना। ठीक है, लविंग ऑल एंटिटीज एंड एवरी ऑल एंटिटीज लव अस, इस प्रकार से। और उसके बाद में तीसरा था कि किस प्रकार से हमारे पास में समस्त ये सॉरी जस्ट चेक, एक बार मैं उसका वर्ड एग्जैक्ट आपको ये बता देता हूँ। तो जो तीसरा था कि सब प्रकार से हमारे पास में सारी ऑस्पिशियसनेस होनी चाहिए, यानी कि समस्त अच्छे गुण जो होते हैं ना, अच्छी क्वालिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। और चौथा जो है वो है फिर सुख आदि, यानी अदर अदर हैप्पीनेस, अदर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें मटेरियल हैप्पीनेस आ गई, अदर अदर सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस, ये सब आ गई उसमें। उसको 3 कैटेगरीज में बताया गया है, एक तो इंद्रियों से विषय, दूसरे फिर ब्रह्म, और ईश्वर, इस तरह से। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, ओके, सो विल मूव। अगला जो क्वालिटी है भक्ति का, तीसरा जो गुण है भक्ति का, वो क्या है? मोक्ष लघुता कृत, यानी मोक्ष को भी क्या करने वाली है? छोटा करने वाली है। वो कैसे है? विल सी दिस। तो यहाँ पे मोक्ष जो है, पहले तो क्या है? मोक्ष एक पुरुषार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मोक्ष के बारे में बताते हुए बताते हैं, मना गए व प्रारूढ़याम मृते भागवतो रतो पुरुषार्थस्य चत्वारस्त्रणयन्ते समन्तता। तो भक्ति जो है वो 4 पुरुषार्थ उसके सामने तृणवत लगते हैं। ठीक है, तो पहला जो अर्थ धर्म काम, ये है ना, ऐसे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है, उनमें भी मोक्ष जो है इट इज वेरी हार्ड टू अचीव, कोई सरल नहीं है। अनंत जन्मों की परिश्रम के बाद में ये पुरुषार्थ अर्जित कर पाते हैं, एंड इट इज वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी रेयर। ठीक है, उसको भी क्या करने वाली है भक्ति? छोटी करने वाली है। और इसीलिए क्या कहा? तृणायन्ते समन्ततः। तो भक्ति के सामने उनको आने को भी लज्जा आती है, इस तरह से पुरुषार्थ दे ऑल्सो डोंट वांट टू अपीयर। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जो भक्ति करने वाले भक्त है, उनके सामने पुरुषार्थ करना, ये विशेष करके धर्मार्थ काम, ये सब दे आर नॉट वेरी बिग, मतलब ऐसे कोई बड़ा विषय नहीं है वो। और इसके लिए फिर अब दूसरे शास्त्रों से उदाहरण देते हैं। नारद पंचरात्र से बोलते हैं, हरि भक्ति महादेव्या सर्वमुक्त्यादि सिद्धया मुक्तस्य चतुर्भासा तत्याश चेटिकावत अनुव्रता। तो यहाँ पे जो सिद्धियां हैं, समस्त प्रकार की सिद्धियां हैं, और समस्त प्रकार की सिद्धि, जितनी भी सिद्धियां हैं संसार में, तो सिद्धियां कैसे हैं? अलग अलग सिद्धियां होती है ना, अष्ट सिद्धि जैसे बोलते हैं, अणिमा लघुमा, इस प्रकार से गुरुतमा, बड़ा होना छोटा होना, ये सारी जो अष्ट सिद्धि जिनको हम बोलते हैं। तो जो 8 प्रकार की सिद्धियां, और उनमें उन सिद्धियों का अध्यक्ष कौन है? हेडेड बाय मुक्ति। मुक्ति इन सभी सिद्धियों की हेड है। नहीं, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? मुक्ति। मुक्ति से बड़ी क्या सिद्धि है? कोई भी कितनी भी प्रयास कर ले, सिद्ध होने में सबसे ज्यादा क्या है? एक सबसे बड़ा सिद्ध कौन है? वैसा व्यक्ति जो मुक्त हो गया है। बाकी योग की प्रैक्टिस में भी यही है। योग में भी जो सबसे उच्चतम स्तर की जो सिद्धि है वो मुक्ति है। और मुक्ति के अलावा बाकी फिर सिद्धियां हैं जो कि बाय साइड इफेक्ट में आती है। तो कई बार कई सारे लोग छोटी छोटी सिद्धियों में भी बहुत दिखाते हैं, है ना? जैसे ये होता है ना, मैजिक दिखाना, ये करके वो बोल देना, ये सब कर देना, ये सिद्धि। पर बहुत सारी सिद्धियां, 90% जो लोग, मतलब सिद्धियां जो अभी है, कोई भी सिद्धियां होती नहीं है एक्चुअल में लोगों के पास में। दे ओनली ट्राई टू शो इट समवे। जैसे हनुमान जी के पास में सिद्धि है, एक्चुअल में सिद्धि है ना? वो तो सिद्धि देने वाले भी है, लेकिन फिर भी उनके पास में सिद्धि है। तो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हम देखते हैं वो छोटे हो गए, बड़े हो गए, ऐसे। पर अभी जो है लोग बस ऐसे कुछ मैजिक दिखाना है, ये करना है, ये सब है, बट दे डोंट हैव सिद्धीज। लेकिन जो सभी सिद्धियां है और उनकी जो अध्यक्ष है मुक्ति, वो क्या करने वाली है? वो भक्ति की अनुचारिका है। कैसे? चेटिकावत अनुचारिका, मेड सर्वेंट जैसे होते ना, मेड सर्वेंट्स, दे आर लाइक मेड सर्वेंट्स। भक्ति की के पीछे दासियां हैं, मतलब भक्ति के पीछे अनुव्रता। तो इस प्रकार से भक्ति की अनुगमन करने वाली है। इसको श्रीमद् भागवत महात्म्य जो पद्म पुराण में आता है, उसमें भी बताया है कि जो भक्ति है उसको, मुक्ति को भक्ति की दासी के रूप में भगवान ने
नियुक्त कर दिया है ऐसे ना। जब आप पढ़ेंगे पद्म पुराण में जो पंचाध्याय 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, उसमें यहाँ पे ऐसे बताया है जो मुक्ति है वो भक्ति की दासी के रूप में है। तो वो अन्य सिद्धियां तो फिर मुक्ति के ही अधीन है, मुक्ति से नीचे तो वो सारी सिद्धियां और ये सब क्या है, दासीवत अनुव्रत कर भक्ति को का अनुसरण करती है। तो इसीलिए भक्तों में समस्त सिद्धि ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कई बार ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे ये सिद्धि है, नहीं है, देर मे बी समटाइम्स, बट भक्त कभी उसको प्रदर्शित नहीं करते, ये हम देखते हैं। जैसे महान भक्त है प्रहलाद है, समस्त सिद्धियों क्या प्रहलाद के अंदर ऑलरेडी है ना, और प्रहलाद उसको प्रदर्शित नहीं करते। हिरण्यकशिपु से रक्षा करने के लिए भगवान समय सदैव प्रहलाद की रक्षा करते हैं, बट प्रहलाद के अंदर वो सारी स्थितियां हैं ऐसे। लेकिन जब आवश्यकता है तो भक्त उसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे हनुमान जी है, वो क्या करते हैं, आवश्यकता है भगवान की सेवा के लिए तो प्रदर्शित करते हैं। तो भक्त जो है सिद्धियों को तभी प्रदर्शित करते हैं जब भगवान की सेवा में उन सिद्धियों की आवश्यकता हो, ये चीज है। और देन देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमने चर्चा की कि भक्ति किस प्रकार से समस्त प्रकार की सिद्धियों और विशेष करके मोक्ष की जो सिद्धि है मुक्ति, उसको भी छोटा करने वाली है, लघुता कृता। तो इसके लिए उदाहरण बता दिए, श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्रों से कोट कर दिया, हमको बता दिया कि कैसे है, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस फ्रॉम दिस वे। तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक एंड विल कंक्लूड हियर। बाकी के जो 3 और क्वालिटीज बची है, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये 3 को हम कल चर्चा कर लेंगे, ये नेक्स्ट मतलब जो सेशन है उसमें। यस रेखा माता जी। हरे कृष्णा, आप यू कैन अनम्यूट आप। अच्छा, हरे कृष्णा। आपने जैसे हम्म। कहा ना कि जो भक्त होता है उसका सबके प्रति अफेक्शन होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि लोग उसको अफेक्शन के साथ रेसिप्रोकेट करें। तो वो किस टाइप की भक्ति है? नहीं, लोग करेंगे, पीपल विल डू। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि को हिरण्यकशिपु को भी फ्रेंड बना लिया था नारद मुनि ने, ठीक है। सो यू हैव टू मेक इट, दैट इज द परफेक्शन। परफेक्शन वही है, परफेक्शन इज दैट नारद मुनि, अभी असुर जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि है ना, मतलब सबसे बड़े जो भी दूसरे एग्जाम्पल जो भी, बट वो काफी बहुत बड़े भक्त है ना भगवान विष्णु के, हमेशा भगवान विष्णु का नाम लेते रहते। तो वैष्णवों में सबसे प्रसिद्ध भक्त नारद है ना, एवरीबडी नोज। और हिरण्यकशिपु के शत्रु कौन है, नारद मुनि, नहीं भगवान विष्णु है ना, भगवान विष्णु से ही तो शत्रुता है। तो भी हिरण्यकशिपु ने नारद मुनि के साथ में उसकी फ्रेंडशिप होती हो गई थी, यानी भगवान के साथ शत्रुता होने पे भी भगवत भक्तों के साथ मित्रता हो जाती है। ऐसे भगवत भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा करुणा करने वाले हैं, दे आर वेरी अफेक्शनेट। दूसरा एग्जाम्पल है, कंस के साथ भी नारद मुनि की मित्रता हो गई थी, है ना। कंस को पता था कि विष्णु जो है वही अवतार लेके मुझे मारने वाले हैं सब है, तो नारद मुनि उनके एजेंट है, भगवान विष्णु के ही तो एजेंट है। लेकिन फिर भी नारद मुनि जैसे बोल रहे थे वैसे ही कंस वॉज डूइंग। कंस को बोला नारद मुनि ने कि ये देखो, ये 8 जो माला है ऐसे, इसमें मोती अलग अलग है, पहला कौन सा हो सकता है, नो बडी नोज, तुम पता नहीं क्या होगा। तो कंस ने सब बच्चों को मारना शुरू किया, जो भी। तो नारद मुनि कुड कन्विंस इवन कंस, हिरण्यकशिपु, उनको भी कुछ चीजों में कन्विंस कर पाए थे। ऑब्वियसली दे कुड इन कन्विंस भक्ति करने के लिए, लेकिन मित्र रह रहे थे उनके फिर भी इस प्रकार से। ऐसे ही सनातन गोस्वामी सभी के मित्र थे। तो ये चीज है, तो भक्त जो है वो सबसे मित्रता स्थापित कर लेता है। अब प्रैक्टिकल इसमें देखते हैं तो नारद मुनि है वो कर ले, लेकिन कई भक्त के साथ में नहीं भी हो पाता है। बट जनरली युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल भी हमने देखा ऐसे, तो द डिवोटीज कैन डू, है ना ऐसे। अब उनमें अलग अलग ये हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज ने कर लिया, लेकिन भीम भी तो भगवत भक्त है, लेकिन भीम का वो जो है इज नॉट अफेक्शनेट टू एवरीबडी, ये चीजें। लेकिन भक्त यदि चाहे तो भक्त ऐसे करते हैं, भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है, दे आर लविंग टू एवरीबडी, वो सबसे प्रेम करने वाले हैं। तो और ऐसे प्रैक्टिकली भी दिस हैपेंस ना, जब हम सबसे प्रेम करते हैं तो अदर्स ऑल ऑटोमेटिकली लव ना। ऐसा तो नहीं है कि वो हम किसी से प्रेम करेंगे और पत्थर मारेंगे, हाँ भाई ऐसा हो सकता है जैसे बांग्लादेश में हम देखते हैं, बट वो है दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग विषय है ना। वहाँ पे जो असुर है वो असुर अपना स्वभाव नहीं छोड़ते है ना, जैसे हिरण्यकशिपु आदि है। तो नारद मुनि कुड कन्विंस, लेकिन वही है, प्रहलाद भी तो भक्त है, बट नारद हिरण्यकशिपु डिड ऑल द वेज, उन्होंने सब कुछ किया। नारद मुनि को तो नहीं मारने की कोशिश की ना, लेकिन प्रहलाद को मारने के लिए सब कुछ किया, तो दैट इज देयर। अब ये असुर है, असुर का स्वभाव है, असुर जो है वो द्वेषी होते हैं बाय टेंडेंसी, तो इस प्रकार से। बट
हमको इसीलिए और दूसरी चीज ये भी है कि वी आर नॉट लाइक नारद मुनि, है ना, हमें तो उच्च कैटेगरी के भक्त नहीं है। हमको हमारा टारगेट क्या है, मध्यम। तो जैसे 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है श्रीमद् भागवत में, तो वहाँ पे कहते हैं कि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुष्टसु यः प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमा। तो मध्यम भक्त ऐसा कैसा है कि ईश्वर भगवान के साथ प्रेम करता है, और तद अधीनेषु भगवान के भगवत भक्तों, तद अधीन भगवत भक्त जो है उनके साथ में मैत्री करता है। और फिर तीसरे जो कैटेगरी के बालिश यानी जो बच्चों के जैसे या इनोसेंट जो लोग हैं उनको भगवान नाम का प्रचार करता है, उनके ऊपर कृपा करुणा करता है। और जो चौथी कैटेगरी के दुष्टसु जो हिरण्यकशिपु राक्षस आदि लोग हैं जिनका स्वभाव में ही द्वेष है, तो उनके साथ में क्या कहता है, उपेक्षा, उनको नेग्लेक्ट करता है, ऐसे उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके साथ में नहीं जाते। अब बार बार हर व्यक्ति तो नारद मुनि नहीं है ना कि हिरण्यकशिपु के पास जाएगा और जीवित बच के आ जाएगा। तो बस यही बात है। तो नारद मुनि कुड डू, तो उन्होंने किया, नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए क्या करते हैं, उपेक्षा, ये यहाँ पे इस तरह से शास्त्रों में है। तो अ, हमको क्या तो करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड अवॉइड करना चाहिए, बस आपने परफेक्ट कर लिया। ठीक है, प्रभु जी, ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई प्योर डिवोटी है, ही एक्चुअली बिकम कृष्ण। कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। सो एक उनकी ये विशेषता एक प्योर डिवोटी में आ जाती है। हाँ, सर्वे गुणे तत्र समाश्रिते, समस्त भगवान के भी नहीं, भगवान के समस्त गुणों को तो कोई धारण नहीं कर सकता। लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आया था ना, सर्वे गुणे तत्र समाश्रिते सुराः, देवताओं के समस्त गुणों को धारण कर लेता है। तो यानी कि सब प्रकार के अच्छे जो क्वालिटीज है, गुड, ऑल गुड क्वालिटीज ऑटोमेटिकली कम्स। तो जैसे सुंदर दिखना, अभी है ना, ऐसे होता है कई बार, देयर आर मेनी डिवोटीज जो ऐसे, मतलब अगर उनको मॉडल बना के भेजेंगे तो कोई उनको नहीं लेगा, है ना, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, मतलब यानी कि बट व्हेन दे स्माइल तो ऑटोमेटिकली पीपल गेट अट्रैक्टेड। जैसे प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, बहुत सारे और भी भक्त हैं, यानी कि देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज जो स्माइल करते हैं एंड पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड। अभी प्रभुपाद जी को कोई मॉडल लेगा क्या, मतलब ऐसे एज ए फिजिकल अपीयरेंस, डोंट सी एक्सटर्नल अपीयरेंस, बट जो प्योरिटी है दैट इज द फोर्स, उससे लोग आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से है। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, लुक्स, ये सब चीजें ना, या जो धन है ये सब है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो आप इसको ये करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए कि इसको नोट करके अच्छे से, यू कैन ऑल्सो रीड इट वन मोर टाइम। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब, लेकिन ये थोड़ा सा, ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वी आर ट्राइंग, लाइक वी आर डूइंग इट सेवरल टाइम, आई हैव टेकन दिस क्लासेस, तो इसके लिए शायद थोड़ा सा वो फ्लो इस तरह से है। बट आप एक बार दो बार इसको पढ़िए, और ये सारे नोट एक बार चेक करके पूरा फ्लो चार्ट या माइंड मैप जिसको बोलते हैं ना, वैसे कुछ कुछ बना लीजिए, सो दैट आपके उसमें रहेगा, आपकी मेमोरी में रहेगा। तो आपको बोलेंगे कि पाप 4 प्रकार के कैसे होते हैं, फिर तुरंत तुरंत आप आंसर्स दे पाएंगे इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं तो इसके एग्जाम, मैंने एग्जाम तो कंडक्ट नहीं करेंगे हम इसमें, एज पार्ट ऑफ एग्जाम तो कंडक्ट होते हैं भक्ति, जब आप भक्ति शास्त्री का कोर्स करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्स होंगे, उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट इन दिस कोर्स वी विल नॉट कंडक्ट एग्जाम्स। लेकिन आप अपने रेफरेंस के लिए पूरा अच्छे से नोट करके रखिए और सारा अपने माइंड में प्रॉपर ये करके रखिए। दिस आर वेरी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ भक्ति, जो कई जगह हेल्प होते हैं, विशेष करके आज जब हम प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, भक्ति का, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। मे बी इट इज, ऐसा है कि भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो प्रचार करने वाले भक्त हैं उनको दे शुड स्टडी, उनको अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत पुस्तकें लिखी है इसीलिए, क्योंकि वो प्रचार करना है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिवोटीज, एक भक्त होते गोष्ठी आनंदी, दूसरे भक्त होते भजन आनंदी। भजन आनंदी भक्त क्या करते हैं कि वो अपने भजन में आनंद लेते हैं। गोष्ठी आनंदी भक्त क्या होते हैं, बहुत सारे भक्तों के साथ में मिलकर भगवान नाम का प्रचार करते हैं। तो हमको प्रभुपाद जी की जो मूड है, वो प्रचार करने का मूड, उसको आगे लेके जाना है, तो वी शुड डू लाइक दिस। हमको अध्ययन करना है अच्छे से, वी शुड स्टडी एंड देन वी आर एबल टू प्रीच। Okay, then we'll conclude here. Thank you very much for joining. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna.